हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके ट्रिक में। और आज हम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे, यानी पॉपुलेशन को भी और उसकी डेंसिटी को भी और डिस्ट्रीब्यूशन को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जनसंख्या वितरण घनत्व, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, यानी 2011 की जनगणना के आंकड़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करें तो विश्व में पहली बार जनगणना कराने का जो श्रेय है वो किस देश को जाता है, तो वो आपका स्वीडन को जाता है, जिसने 1849 ईस्वी में सबसे पहले जनगणना की। उसके बाद हम भारत की बात करें तो भारत में सन 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई। 1872 की जनगणना जो हुई थी वो आपका ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अब हम बात करें जो नियमित जनगणना थी भारत में कब हुई, तो नियमित जनगणना भारत में 1881 ईस्वी से हुई। नियमित का मतलब है कि उसके प्रत्येक 10 साल बाद फिर से जनगणना हुई और 10 वर्षों के गैप में जनगणना होती रही। अब बात करेंगे भारत में जो जनगणना है वो कौन कराता है, तो भारतीय जनगणना संगठन के द्वारा जनगणना के कार्य को संपन्न किया जाता है। जनगणना संगठन का उच्च अधिकारी जो होता है वो आपका रजिस्टर्ड जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है, यानी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। जनगणना आयुक्त अगर हम वर्तमान की बात करें 2011 से लेकर के 2021 अभी भी है, तो ये कौन है, तो ये डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं जो जनगणना आयुक्त हैं। अब 2011 की जो जनगणना हुई ये कौन से नंबर की जनगणना है, तो ये आपके 15वीं नंबर की जनगणना है। और अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में ये सातवीं जनगणना कही जाती है, या सातवीं जनगणना है। अब हम बात करेंगे कि 2011 में जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है वो कितनी है, तो 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ है, यानी 1 अरब 21 करोड़, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2001 की बात करें तो 2001 में 102 करोड़ कुल जनसंख्या है, यानी 1 अरब 2 करोड़। अब बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से लिया जाता है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति निवास करते हैं उसके आधार पर इसकी गणना की जाती है। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। भारत के कुल जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सन 2011 में भारत का कुल जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2001 की बात करें तो 2001 में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और इसी क्रम में 1951 में बात करें तो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1901 की बात करें तो यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो इस तरीके से आपका 1901 में 77 व्यक्ति 1901 में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1951 में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2001 में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इस प्रकार से अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो राज्यों में भी जनसंख्या का क्रम समान नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो जनसंख्या घनत्व में अधिक स्थान पर हैं, कुछ कम स्थान पर हैं। तो बात करते हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं भारत में वो कौन है, तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक जो अग्रणी राज्य है वो आपका बिहार है। बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और इसी क्रम में हम बात करें तो सबसे कम किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है, तो ये न्यूनतम जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और हम बात करें सन 2001 की जनगणना के साथ बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो पश्चिम बंगाल में पाया गया था। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें उस टाइम पर तो वो अरुणाचल प्रदेश ही था, 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्तमान यानी 2011 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
सबसे कम जो 2011 के आंकड़े के अनुसार जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का है, ओनली 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब हम बात करें भारत के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों की, तो सबसे पहले नंबर पर है बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, और उसके बाद नंबर आता है आपका केरल, और फिर उत्तर प्रदेश का, और फिर हरियाणा। तो ये 5 राज्य हैं जो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। उसके बाद भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों का जो क्रम है वो सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद मिजोरम है, फिर सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर। अब भारत में सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उससे लिंगानुपात निकाला जाता है। लिंगानुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणा 1000। भारत में कुल लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में भारत का कुल लिंगानुपात 933 महिलाएं थी, और 2011 की बात करें तो 2011 में भारत का कुल लिंगानुपात 940 है। अब हम बात करें अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है 1084 महिलाएं, और उसके बाद दूसरा नंबर है तमिलनाडु का जिसमें कि 996 लिंगानुपात है। उसके बाद बात करें न्यूनतम लिंगानुपात की तो ये है हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला क्षेत्र है, यानी 879 यहाँ पर लिंगानुपात है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर 889। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये है पुदुचेरी, यानी 1037 लिंगानुपात यहाँ पर है। उसके बाद न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जहाँ पर बहुत ही कम लिंगानुपात है तो वो है आपका दमन एवं दीव 618। अब हम लिटरेसी रेट की बात करें यानी साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर बराबर होता है साक्षरों की कुल संख्या अनुपात 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या गुणा 100, अर्थात साक्षर इसमें 7 वर्ष से अधिक वाले साक्षर होते हैं, उनको साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए 7 वर्ष से अधिक की आयु वाली जनसंख्या को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ये क्वेश्चन कभी पूछा भी जाता है कि कितने साक्षरता लिटरेसी रेट को निकालने के लिए कितने एज से ऊपर लिया जाता है, तो 7 वर्ष से अधिक लिया जाता है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे यहाँ से लिए संबंधित क्वेश्चंस। तो भारत में कुल साक्षरता दर की बात करें तो 2001 में भारत की कुल साक्षरता दर 64.8% थी और 2001 में 73% थी। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की है 94%, और उसके बाद दूसरे नंबर पर है मिजोरम 91.3%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों की बात करें तो उसमें पहले नंबर पर आता है बिहार 61.8%, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश 65.4%। यदि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 2 राज्य हैं केरल और दूसरा है मिजोरम। उसके बाद हम बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्यों की तो इसमें न्यूनतम 2 राज्य लिए गए हैं। पहला नंबर पर आता है बिहार और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा स्त्री साक्षरता कहाँ पर है, किन राज्यों में है, तो इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा स्त्री साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल में है और उसके बाद आपका मिजोरम में है। न्यूनतम स्त्री साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम स्त्री साक्षरता सबसे कम बिहार में है और उसके बाद राजस्थान में है। अब सर्वाधिक साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता लक्षद्वीप में पाई जाती है और 91.8%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये है दादरा व नगर हवेली 76.2%। चलो अब फटाफट इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इससे संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है
2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी ऑप्शन दे रखे हैं 112 करोड़, 102.8 करोड़, 134 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। तो आपको बताया है कि 2001 में जो कुल जनसंख्या थी वो 102 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल और मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो ये है आपका ये 2001 के अनुसार पूछा गया है। तो ये है पश्चिम बंगाल। 2011 में, ध्यान रहे, 2011 में बिहार है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? यानी नगरीय जनसंख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर हरियाणा। तो इनमें से बताना है कि नगरीय जनसंख्या का अनुपात किस में सर्वाधिक है। तो ये है आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? मतलब जिस भाषा के लोग भारत में अधिक रहते हैं। पहला है भारतीय आर्य, सेकंड है द्रविड़ और थर्ड है चीनी तिब्बती और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से बताना है कि किस समूह के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो भारतीय आर्य भाषाई समूह के लोग यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई? तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये है आपका ऑप्शन 1933, 1881, 1947 और 1981। तो नियमित जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य को बताना है। पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से कितना था? 380 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 345 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं भारत में उल्लिखित हैं? तो कितनी भाषाएं हैं? 20 भाषाएं, 22 भाषाएं, 40 भाषाएं और 10 भाषाएं। तो ये है 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के धार्मिक समुदायों में सबसे अधिक आबादी किस समुदाय की है? जो धार्मिक समुदाय है सबसे ज़्यादा आबादी कौन से समुदाय की है? तो इसमें ऑप्शन है सिख, मुस्लिम, हिंदू और जैन। तो सबसे ज़्यादा भारत में हिंदू ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सीमांत श्रमिक वर्ष में कितने दिन काम करता है? तो फ्रेंड्स, दो प्रकार के श्रमिक होते हैं, एक मुख्य श्रमिक और दूसरा सीमांत श्रमिक। तो सीमांत श्रमिकों की बात की गई है 183 दिनों से कम, 250 दिनों से कम, 300 दिनों से कम और 400 दिनों से कम। तो फ्रेंड्स, जो आपका मुख्य श्रमिक होते हैं उनके पास 6 महीने तक रोजगार रहता है और जो सीमांत श्रमिक होते हैं उनके पास 6 महीने से भी कम समय के लिए रोजगार रहता है। तो 6 महीने से कम समय कौन सा हो रहा है? 6 महीने से कम समय, बिल्कुल 6 महीने का हाफ कर दो तो 183 दिनों से कम। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या अधिक है? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, महाराष्ट्र। भारत में किस राज्य में ईसाई जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला राज्य बताना है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गोवा। तो इनमें से बताना है कि ईसाई जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है गोवा। तो गोवा में सबसे ज़्यादा ईसाई जनसंख्या निवास करती है।